अरे यार, कितने दिन हो गए, शॉपिंग भी नहीं की है मैंने सही से। वैसे भी अब तो जगह जगह डिस्काउंट लगे हुए हैं। और एक तो मेरा पति है ना, पैसे ही नहीं देता। जब भी पैसों का नाम लो, ईएमआई भरनी है, ये भरना है, वो भरना है। परेशान करके रख दिया मुझे। ये नहीं, बीवी को थोड़े से पैसे दे दूँ, शॉपिंग कर लेगी। नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है अब क्या करूँ। मेरा तो बहुत मन कर रहा है शॉपिंग करने का। ससुर जी। अरे बहू। हाँ पापा जी। हाँ, थोड़ा मैं बैंक में जा रहा हूँ मेरी पेंशन लाने के लिए। हाँ, ठीक है। आ जाता हूँ। कुछ मार्केट से सब्जी वगैरह लाना नहीं, सारी सब्जियाँ है। है ना? ठीक है, मैं जाके आता हूँ बैंक। हाँ, ठीक है। नहीं तो क्या है, धूप बढ़ गई तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी जाने में। हाँ हाँ, आप जाओ आराम से। हाँ हाँ, जाके आता हूँ मैं। ससुर जी तो गए पेंशन लेने बैंक में। वैसे भी पैसे तो मुझे चाहिए, और वो मैं कहीं ना कहीं से तो निकाल के रहूँगी। वैसे भी आज ससुर जी पेंशन निकालने गए ना, उसी में से ही लेने पड़ेंगे। और वैसे भी उन्हें पिछली बार भी नहीं पता चला था, तो इस बार कैसे पता चलेगा। वैसे भी उम्र हो चुकी है ना, उन्हें कहाँ ही पता चलता होगा कितने पैसे हैं क्या है। वहीं से गायब करने पड़ेंगे। एग्जाम डेट, सेंटर कहाँ पड़ रहा है ये? ओके ओके, घर के पास में, ये ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। क्या देवा जी, सारे दिन फोन में घुसे रहते हो? क्या अरे कर रहे हो? भाभी जी, एग्जाम की डेट आ गई, वही देख रहा था। तुम्हारे एग्जाम से है ना, मैं परेशान हो गई हूँ। कब तक ये देते रहोगे एग्जाम वगैरह? जाके अच्छी जगह जॉब कर लो ना। भाभी जी, बस ये लास्ट बार देना है, फिर रिजल्ट आ जाएगा, फिर जॉब मिल जाएगी कहीं ना कहीं। कि तुम्हारा लास्ट कभी आता है? जब भी पूछती हूँ ये लास्ट है भाभी, ये लास्ट है। अरे जाके कहीं पे नौकरी करो, दो पैसे तुम्हारे हाथ में आएंगे, अपने खर्चे भी उठाओगे और मुझे भी कुछ मिलेगा। अब तुम्हारे भैया की तो सारी सैलरी ऐसे ही चली जाती है घर में, कभी ये कभी वो कभी ये। मेरे भी तो खर्चे हैं खुद के, मुझे भी कुछ चाहिए होता है। भाभी जी, शॉपिंग है, दुनिया भर की चीजें हैं। भाभी जी, स्टडी तो पूरी हो जाने दो। अब स्टडी पूरी हो जाएगी, बस लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम है, फिर सर्टिफिकेट आएगा, फिर मैं इंटरव्यू देने चला जाऊंगा। सर्टिफिकेट लेके क्या करोगे? हैं? पढ़ लिए हो ना, सब कुछ पता है ना तुम्हें कैसे क्या है। बस जाके नौकरी कर लो कहीं भी। ऐसे बोल रहे हो, तुम तो पता नहीं क्या मास्टर बनने वाले हो। ठीक है भाभी, अब कर लूँगा, थोड़ा टाइम रुक जाओ। अब जाओ यहाँ से, घुसे ही रहते हो फोन में जब देखो। एक ये है जो काम करके राजी नहीं, एक वो है और एक वो है जो मेरे को पैसे दे के राजी नहीं है। दिमाग खराब कर दिया। हेलो। हाँ माथुर साहब। अरे नहीं नहीं, आज ही पैसे भेज दूंगा मैं। अरे कोई चिंता नहीं, मैं लेकर आया हूँ। हाँ हाँ हाँ, भेज देता हूँ मैं। पापा जी, मैं ज़रा कोचिंग के लिए जा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। अरे अतुल बेटा, अरे आ जाओ थोड़ा। बैठो बैठो। हाँ पापा जी, बोलो। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो बस बहुत बढ़िया चल रही है। अब की बार जो एग्ज़ाम दूंगा ना, क्लियर हो जाएगा, फिर जॉब मिल जाएगी कहीं ना लेक्चर मिस मत करना। कहीं। नहीं पापा जी। अच्छा सुनो, मेरा मेडिकल पॉलिसी का है ना, ये पैसे भरने थे। वो माथुर अंकल है ना, हाँ जी। उनके ऑफिस में चले जाना और पैसे भर दो। ठीक है पापा जी, कितने रुपए हैं ये? ये 50,000 है। ठीक है पापा जी, भर हाँ। देता हूँ। पापा जी, अभी तो मैं कोचिंग के लिए जा रहा हूँ, इन पैसों का ना अरे मैं कल भर क्लास के दूंगा। लिए जा रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी। तो नहीं नहीं, साथ में इतना पैसा लेके मत जाना। हाँ, एक काम करो, मेरे कमरे में जो ड्रॉवर है ना, जी वो ड्रॉवर में पैसे रख दो। इतनी बड़ी रकम कॉलेज में लेके जाना ठीक नहीं है। ठीक है पापा जी। हाँ जाओ, और जब भी वक्त मिले भर देना। ठीक है पापा जी। हाँ। चलो, मेडिक्लेम का तो अभी आज भर देगा पैसा बेटा मेरा। पैसे पूरे 50,000। अरे वाह, मैं तो कब से सोच रही थी पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँ, कैसे करूँ।
लेकिन मेरे ससुर जी बड़े कमाल के हैं। पिछली बार भी पैसे लिए थे और इस बार भी चोरी करके पैसे ले लूँगी। वैसे भी किसी को कहाँ पता चलने वाला है। अब जाती हूँ पैसे लेने। इतने सारे पैसे, अरे वाह। मैं जब जब सोचती हूँ ना कि शॉपिंग कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, ससुर जी खुद ही इंतजाम कर देते इन पैसों का। सच में ससुर हो तो ऐसा जो अपने बहू को पैसे देते रहे। मज़ा आ गया। अब तो मेरा पति पैसे ना भी देना तो भी चलेगा। वैसे भी घर पे कोई है भी नहीं। ससुर जी तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और देवर जी कोचिंग। सारे पैसे मेरे। वाह भाभी वाह, अपने घर में ही चोरी है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम तो कोचिंग गए थे ना। मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी छोड़ो, आप क्या कर रही थी वहाँ? मैं वो ससुर जी की दवाई खत्म हो गई है ना, वही देखने आई थी। अच्छा अच्छा, बहुत दवाइयाँ खत्म हो रही है यहाँ है। हाँ, अब क्या है, घर की बहू तो ध्यान तो रखना पड़ेगा। और वैसे भी घर की बड़ी बहू का बहुत काम होता है। तुम्हें क्या करना, हटो, मेरे को जल्दी है, मेरे को जाने दो। रुको, क्या रुको? तुम जरा बाहर चलो। अरे मैं क्यों बाहर चलूं? अरे चलो मेरे साथ, अभी पता लग जाएगा तुम्हें। अरे देवर जी सुनो, अरे, सुनो तो चल। सही। चलो भाभी। अरे छोड़ो तो। अरे चलो तो सही। देवर जी। पापा जी देखो, भाभी ने क्या कर्म कांड किया अंदर। क्या हुआ? अरे ससुर जी देखो ना, इन्होंने जो आपने पैसे दिए थे ना, सारे पैसे ले जाके उड़ा दिए किसी लड़की के ऊपर। अच्छा, पता नहीं किस किस लड़की के चक्कर में पड़े हुए हैं। आपने बोला था रख के आने के लिए, आप जाके देखो आपके पैसे ही नहीं है वहां पे। पता नहीं कैसे हो गए हैं ये आजकल। इन्हें तो धक्के मार के बाहर कर देना चाहिए। नालायक। घर में के पैसे कहाँ गए? पापा जी मैंने कुछ नहीं किया है, उल्टा भाभी ने पैसे चुराए हैं। अरे नहीं ससुर जी, झूठ बोल रहे हैं, एक नंबर के झूठे। अरे वो क्यों पैसे चुराएगी? अपना ही तो घर है। ससुर जी एक बार नहीं कई बार इन्होंने पैसे चुराए हैं आपके कमरे में से। और भला मेरे को पैसों की जरूरत होगी तो मैं आपको बोलूंगी ना, मैं क्यों चुराऊंगी? हाँ सही बात है। लास्ट टाइम भी मेरे पैसे गायब हुए थे। मैंने पूछा था ना तुझे, बोला था ना पैसे गए करके। पापा जी पिछली बार भी मैंने नहीं चुराए थे। अरे फिर पैसे जाते कहाँ है घर से? अभी तो उसने पकड़ा है तुझे। पापा जी छोड़ो सारी बातें। इनको है ना धक्के मार के यहाँ से बाहर कर दो। क्या है ना, जब धक्के मार के बाहर कर दोगे ना, तभी इन्हें अकल लगेगी। अरे नहीं पापा जी। चल निकल तू। अरे, पैसे भी निकलो नहीं है यहाँ ना, से। निकल। पैसे कहाँ है? अरे पैसे कहाँ उड़ाए तूने? पापा जी मैं बताता हूँ ना आपको। हाँ, अब बोलो। देखो भाभी जी के हाथ में है। उसके हाथ में? पापा जी वो तो क्या है ना, मैं यहाँ से कमरे में गई थी तो ये वो घर खर्च के लिए पैसे भेजते ना आपके बड़े बेटे। हाँ, तो हाँ। उसी में से थोड़े थोड़े बचा के इकट्ठे किए। आपको चाहिए तो आप भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। अच्छा, घर खर्चे के लिए जोड़े हैं आपने? चुप रहो। एक मिनट चुप। मैंने ना चुराते हुए वॉशरूम में से तुम्हारी वीडियो बनाई है, दिखाऊंगा। एक मिनट रुको। वीडियो बनाए? अरे पापा जी धक्के मार के बाहर करो ना। अरे चुप हो। ये देखो पापा जी। अरे बेशरम बहू, तुझे अक्ल है या नहीं? अपने घर में चोरी करोगी और इल्जाम इस पे? पापा जी पिछली बार भी मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम लगा था। मुझे शक हुआ भाभी के ऊपर, तब जाके मैंने ये प्लान बनाया कि छुप के वीडियो बनाऊंगा। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। अपने घर में चोरी करने की क्या जरूरत है? अरे ये बात अगर तुम्हारे पति को पता चली, मेरे बड़े बेटे को, तो घर से हकाल देगा तुम्हें वो। हाँ ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हारे मायके वाले को बोलता हूं मैं अभी। नहीं 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 पापा जी, ये लो आपके पैसे। अरे ये पैसे घर के हैं, पापा जी तो तुमने चोरी क्यों की वो बोलो मुझे। पापा जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मैं लालच में आ गई थी, इतने सारे पैसे देख के। आपके बेटे को मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे पैसे दे दो, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, ये वो हमेशा बस यही बोलते रहते हैं, घर के खर्चे इतने हैं, क्या करोगे शॉपिंग करके, रहने दो, जो है उसमें
काम चलाऊं। और देवर जी भी तो कोई काम नहीं करते, सारा वक्त तो इनके ऊपर लग जाता है, कुछ घर में कुछ इनकी पढ़ाई अरे के बहू, तो तुम क्या घर में चोरी करोगी और इल्जाम इसके ऊपर डालोगी पापा जी और वो उसको तो घर से हकालने की बात करती हो? पापा जी वो तो मैंने जानबूझ के वहां रखे पैसे, वरना पता ही नहीं चलता कौन चोरी कर रहा है, मेरे ऊपर इल्जाम लगते रहते। मुझे तो पहला से किसी पे था, किसने चुराए होंगे पैसे, कई कॉलेज के लड़की के चक्कर में खर्च हो गए। लेकिन नहीं बहू, मैं गलत था। अरे तुम्हें तो सब कुछ आजादी थी घर में, तुम मुझसे मांग ली थी तो हर महीना मैं देता तुम्हें पैसे, तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं थी। भाभी आपने बहुत बहुत गलत काम किया ये। अपने ही घर में चोरी करोगी? अगर ये पूरे सोसाइटी में पता चल जाएगा तो सोच लो क्या होगा। नहीं पापा जी, आप किसी को कुछ मत बताना, प्लीज मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, कभी चोरी नहीं करूंगी। अरे क्या भरोसा करो तुम पे मैं? घर में तो सोना है, कीमती सामान है, वो भी बेचोगी तुम्हारी शॉपिंग के वास्ते? अरे पापा अरे जी शॉपिंग का दिमाग से भूत निकाल दो। तुम्हारी वो पागल सहेलियां है ना, उनके साथ छोड़ दो बहू। मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है। लास्ट टाइम जो आई थी ना 4 सहेलियां, मुझे तो लोफर लगी थी वो। मैंने बोला था उनके साथ में मत जाओ, वो दिमाग में तुम्हारे क्या क्या भरते हैं पता नहीं। हाँ, शॉपिंग का शौक उन्हीं की वजह से लगाए तुझे। पापा जी अब नहीं जाऊंगी कहीं भी, एक बार प्लीज मुझे माफ कर दो। देवर जी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, कभी बाहर नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं पापा जी, अब भाभी को देखो बहू, पछतावा हो गया। तुम्हें ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, इसके बाद अगर एक भी गलती की तो तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, बेटे को भी बोल दूंगा मैं। अब जाओ मेरे नजरों से दूर। देखा पापा जी, आप खामखा मेरे को मारते रहते थे, मेरे को बोलते रहे चोरी करता है, लेकिन देखा ना भाभी ने कैसे चोरी की। वो तो अच्छा हुआ मैंने वीडियो बना लिया था, वरना अब की बार फिर आप मेरे को बहुत मारते। हाँ बेटा, मैं तो बहू के ऊपर ही भरोसा कर रहा था। मुझे क्या पता था कि अपनी बहू ही घर में चोरी कर रही है। हाँ, मैं तुझे गलत समझता था। मुझे लगता था मेरे परवरिश में कुछ कमी रह गई, जो मेरा बेटा अपने घर में चोरी करने लगा। नहीं बेटे, तुम सही थे, मैं गलत था। और बहू, तुमने अच्छा नहीं किया अपने घर में चोरी करके। पापा जी मैं ये पैसे जमा करवा के आ जाता हूँ। हाँ जाओ बेटे, जमा करो। ठीक है पापा जी।